हेलो फ्रेंड्स। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशन की फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमने चेक करना था कोई एक फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट है कि नहीं। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प ली और उसको उसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी आती है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, पहले बिल्कुल सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। हमने फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। हमें पता है फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। तो हमने फॉर्मूला निकालना है। हम कैसे निकालने, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे ये देखते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया। फर्स्ट एफ जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे, और हमें दिया है एफ डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। ये दो चीजें दी हैं। अब कैसे डिपेंड करते हैं, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के, या क्यूब है पार, जो भी है हमें नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे पुट कर दो पार ए, यहां पे बी, अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड कुछ भी। अब यहां पे ए है तो हम एक काम करते हैं, इसको एक्स और वाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। हमने मान लिया इस तरह से, तो कंबाइन करो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x a की पावर y। तो देखो क्या आएगा, एक कांस्टेंट लगेगा k m की पावर x a की पावर y, यही थर्ड इक्वेशन। अब ये जो k है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, तो इसको देखना नहीं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे यहाँ पे दोनों साइड, क्योंकि ये दो f और m की पावर x a की पावर y ये इक्वेट हो रहे हैं, तो इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो देखो f की डायमेंशन m1 l1 t-2, k की कोई डायमेंशन नहीं, m की डायमेंशन m है मास, तो m की डायमेंशन m1 l0 t0 पावर x। a है एक्सेलरेशन, तो m0 l1 t-2 पावर y। तो क्या आया, यहां पे देखो m1 l1 t-2, इसको ऐसे ही रखा, ये आया m की पावर x, यहां पे पूरे ही लिख दो m की पावर x और यहां पे 0, l की पावर यहां पे 0 और यहां पे y, और t की पावर -2 टाइम्स y। यह है इक्वेशन नंबर 4। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है दो क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल है तो दोनों साइड जो डायमेंशंस है वो इक्वल होंगी। तो देखो x 1 के इक्वल आया, y 1 के इक्वल आया, और -2 टाइम्स y, ये -2 क्या, y तो निकाल दिया, इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। यहां से भी अगर चेक करना है तो देख सकते हो, ये 2 कैंसिल, तो फिर से y 1 आ गया, तो x 1 आया, y 1 आया। तो इसको हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो f इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू m की पावर x 1, a की पावर y, a की पावर भी 1। तो फॉर्मूला बना f इक्वल्स टू k m a। अभी k यहाँ पे कांस्टेंट है, हमने देखा था कांस्टेंट का हम, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट का हम पता नहीं लगा सकते हैं डायमेंशन से। तो इस तरह से हमने फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में रिलेशन बना दिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो ये अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F वो डिपेंड करती है मास पे, वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, वो डिपेंड करती है रेडियस पे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन लिया है, हमने एक स्टोन लिया, उसको एक सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं।
तो जब भी कोई, ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है मास में। वो जो स्टोन का मास क्या है वो डिपेंड कर रही है किस वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा है, और वो डिपेंड कर रही है रेडियस क्या बन रहा है सर्कुलर पाथ का। तो हमें बोला इसका फॉर्मूला निकाल के बताओ। तो सबसे पहला काम, m की पावर यहाँ पे a रख दो, ये b रख दो, ये c, कंबाइन करो तो बनेगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, v पावर b, r पावर c। तो या फिर f इक्वल्स टू k m पावर a, v पावर b, r पावर c। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करो, दोनों साइड्स डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। m1 l1 t-2, तो पता है भाई k की डायमेंशन नहीं होंगी, m मास की डायमेंशन m1, बस इतना ही लिखो, बाकी तो जीरो है। पावर a, वेलोसिटी l1 t-1 पावर b, r रेडियस मतलब लेंथ पावर 1, c क्या आया, m की पावर a और कहीं m नहीं है, l ये है b और ये c, l की पावर b प्लस c, t यहां पे नहीं है, यहां पे माइनस b, यहां पे भी नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 2 रख दो, इक्वेट करो। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पावर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट बी इक्वल, a इक्वल्स टू 1, a आ गया, a आ गया, b निकालना है तो यहां से निकाल दो, t की पावर्स को इक्वेट करो, तो माइनस b इक्वल्स टू -2, मतलब b इक्वल्स टू 2, तो b भी निकल गया 2, c निकालना है तो हेल्प लो इसकी, b प्लस c, l की पावर यहां पे 1, b 2 है, ये c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1 -2, तो ये आया -1, तो c आ गया -1, तो a भी आ गया, b भी आ गया, c भी। पुट कर दो इसको इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करने पे आएगा f इक्वल्स टू k m की पावर a मतलब 1, v पावर b, v की पावर 2, r पावर कितनी c मतलब -1, तो -1 मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, f इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू एम वी स्क्वायर बाय r। तो ये फॉर्मूला हमारा बना सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इस तरह से एक और फॉर्मूला हमने देखा किस तरह से निकालते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं ये मैंने देखा है केवी के एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसको हम बोलते हैं टी, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें दिया जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये थ्रेड के लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हमें साथ में इन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू भी दी है, यहां के जो है 2/k इक्वल है। तो इन्होंने बोला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला निकालो। अभी ये नहीं पता कि किस तरह से डिपेंड करते हैं, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या पावर, कोई पता नहीं। तो L की पावर A, G की पावर B, तो कैसे लिखते हैं, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर A, G पावर B, दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दिए, जिसको हम लिखते हैं T इक्वल्स टू कांस्टेंट L पावर A, G पावर B, फर्स्ट इक्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, दोनों के डायमेंशंस लिखेंगे। T की डायमेंशन T1, कांस्टेंट वैसे ही रखो। L की डायमेंशन, सॉरी कांस्टेंट हटा दो, इसकी कोई डायमेंशन नहीं,
L लेंथ है, L1 पार A। G क्या है? G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिया होगा ऐसा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन है, तो डायमेंशन L1 T माइनस 2 पार B। तो पार्ट्स को कलेक्ट करो, सिंप्लीफाई करो, M 0 कहीं भी नहीं है, L की पावर A, L की पावर B, बेसिस सेम, पावर्स ऐड। T यहां पे 0 बट वहां पे है -2 टाइम्स B। By principle of homogeneity, the powers on both the sides of the physical quantities to be equated must be equal। तो पास जो है दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। मास 0, यहां पे भी 0। लेंथ a प्लस बी, बट यहां पे तो लेंथ है ही नहीं, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये बनी हमारे पास। दूसरी -2 टाइम्स b इक्वल्स टू 1। ठीक है, टाइम के पास -2 टाइम्स b इक्वल्स टू 1। तो b यहां से निकला -1/2। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू यहां पे पुट करो तो a माइनस बी बाई टू सॉरी -1/2 इक्वल्स टू 0। तो a आया 1/2 आया, b -1/2 आया। फॉर्मूला बना, देखो क्या लिखा था, t इक्वल्स टू क्या लिखा, k l की पावर a 1/2, g की पावर b -1/2, k की वैल्यू दी है 2 पाई, l जो है 1/2 मतलब l का रूट, g की पावर -1/2 मतलब डिनोमिनेटर में रूट। तो क्या बना, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l/g। तो ये फॉर्मूला बना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। क्वेश्चन ये बहुत बार मैंने आपको बता केवी में आता है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स है v, वो डिपेंड करती है किस किस पे, वेवलेंथ पे। ठीक है, वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और डेंसिटी पे। तो वेवलेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और डेंसिटी पे। तो फॉर्मूला निकालना है किस तरह से, ये तो दिया नहीं है किस तरह से डिपेंड करती है। तो लिखो a, इसकी पावर b और इसकी पावर c। फर्स्ट इक्वेशन, या फिर एक काम करो यहाँ पे कांस्टेंट भी डाल दो पहले, v इक्वल्स टू कांस्टेंट लैम्डा पावर a, g की पावर b और डेंसिटी की पावर c। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं दी है तो रहने देंगे वैसे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए पहले तो क्या करना है, डायमेंशंस पुट करनी है। वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T माइनस 1, K वैसे ही रहेगा, K की डायमेंशन नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, वो लेंथ है, वेव्स की लेंथ है, तो कोई भी कैसे भी लेंथ है, डायमेंशन L1 आई पार A। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 T माइनस 2 पार B। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम M1 L3 पार C। चेक करो वेवलेंथ, ठीक है, लेंथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 T माइनस 2 और ये डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबकी डायमेंशंस लिख दी। अब क्या करो, सारी डायमेंशंस जो हमको कलेक्ट करो। M कहां पे, ये M की पावर 1 इंटू सी, L की पावर A प्लस B और ये -3C। T यहां पे नहीं है, यहां पे -2 टाइम्स B, यहां पे नहीं। तो देखो ये इक्वेशन बनी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 लिखो इसको। अब दोनों साइड पावर्स को क्या करो, इक्वेट कर दो। तो C कितना है, 0, C 0। L क्या है, A प्लस B -3C इक्वल्स टू 1। और एक और इक्वेशन -2B इक्वल्स टू -1।
सबसे पहले ये इजी है, इसको निकाल लो। b आ गया 1/2, c आ गया 0। ठीक है, तो a जो है निकालना है, b की वैल्यू 1/2 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, a आ गया 1/2, a 1/2, b 1/2, c 0। तो इसका मतलब फॉर्मूला बना v इक्वल्स टू कांस्टेंट लैम्डा की पावर 1/2, g की पावर b मतलब 1/2 और डेंसिटी मतलब c 0। इसका मतलब डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो v क्या आया, k रूट ऑफ लैम्डा g। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक और, ठीक है, एक और फॉर्मूला निकाल दिया। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इस तरह से जब आपको डायमेंशंस पता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है क्या होता है, तो आप इजीली कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो है उसका हमें पता नहीं लगेगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, उनका भी हमें पता नहीं लगेगा क्योंकि उनकी डायमेंशंस नहीं होती। इसके बाद देखो, जैसे अभी हमने देखा ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। 3 के बजाय अगर 4 फिजिकल क्वांटिटीज होती या 4 से ज्यादा होती तो भी हम फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। अच्छा, और अगर मान लो यहाँ पे इस तरह से होता k लैम्डा, मतलब ये डिपेंड कर रही होती, इस तरह से इक्वेशन आती, मतलब यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती। जैसे अभी एक ये बनी और एक ये पूरी बनी, तो यहाँ पे प्लस में कुछ और भी आता तो वो भी फिलहाल हम नहीं निकाल सकते थे। बस हम चेक कर सकते हैं वो फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट, बट ऐसा फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो देखो आज यही था, ये सेकंड एप्लीकेशन हमने अच्छे से की। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।